हमें साथी बनाया था, उन्होंने हमें कुचलने की, दबाने की कोशिश की। मतलब परिमल ये तो भगवान की कृपा से बचा, नहीं तो परिमल आगे चलना नहीं था। जिनको हमने साथी बनाया था, पैसे जो था उसका बैलेंस वो भी उड़ा दिया, दबा दिया। परिमल भेजे किसी को तो एड्रेस का रजिस्टर वो भी गायब कर दिया। ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं गया कलकत्ता, वो टिकमाणी, परमेश्वर लाल टिकमाणी, उसने पूछा परिमल की कथा, क्योंकि कहीं भी जाते थे परिमल की चर्चा सबसे पहले होती थी। कैसे क्या ऐसा ऐसा, हम तो लूटे गए। अब पैसे एक तो है नहीं, पैसे का प्रबंध करें तो एड्रेस का रजिस्टर नहीं है, कहाँ भेजेंगे? कहते हैं आपको मदद कितनी चाहिए? तो उस वक्त 1100 रुपये खर्चा आता था। 2 महीने की यदि मदद मिल जाए तो फिर तो हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। 2 महीने की बजाय उसने 5000 50 की नोट का एक बंडल पूरा मुझे दिया, कहते लो और अपना काम चलाओ। तो जैसा जैसा मौका आया संकट का, उस वक्त परमात्मा ने सहायता की। तो मैं जो बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि धर्म का आचरण करते वक्त हमें इस प्रकार की कोई समस्याएं सामने आए तो आपने अपने दिल को ना के पक्ष में नहीं डालना। क्यों? दुनिया कर रही है तो हमें क्या दिक्कत है? यदि हमारे सैकड़ों साधु, हजारों साधु है, यदि धर्माचरण कर रहे हैं तो हमें कौन सी आपत्ति है? तो किसी भी क्षेत्र में काम करते वक्त जब तक हम तीनों न लगाए, काम नहीं बढ़ता। 3 क्या है? यदि तन लगा देते हैं तो मन नहीं लगता, मन लगा देते हैं नहीं, तन लगा देते हैं तो धन नहीं लगता। मनुष्य सोचता है इधर खर्च हो जाएगा, हमारा क्या होगा। यदि धन लगा देते हैं तो मन नहीं लगता। तो तन, मन और धन भगवान श्री चक्रधर महाराज ने इस वास्ते कहा है कि चित्त वित्त काया ये तीनों परमेश्वरासी हर पावे। चित्त, मन, वित्त, नाम, धन और काया परमेश्वर को अर्पित करनी चाहिए। जब तक हम ये तीनों नहीं देते, तीनों में से एक को पीछे रख लेंगे तो फेल हो जाएगा। अब यहाँ के बारे में अब आपके सामने है, जिस वक्त 2 मंदिरों का प्रश्न पैदा हुआ, पहले हमने शुरू किया तो 6 महीने तक गाड़ी निष्कंटक चली। 6 महीने गाड़ी निष्कंटक चली। उसके बाद में पार्टीबाजी बनी। पार्टीबाजी में क्या होता है? पार्टीबाजी का स्वरूप कैसा है कि दूसरी पार्टी को किस तरीके से गिराया जाए, ये पार्टी का स्वरूप होता है कि हम जीते और दूसरी पार्टी। तो हमें हराने के वास्ते मेरे को एक व्यक्ति ने कहा, कहते जी आपकी एप्लीकेशन है ना मंदिर स्टेट ऑफिस, तो वो एप्लीकेशन ले करके फाड़ के फेंक दो। जब मंदिर की जगह मिलेगा, मंदिर बनाएंगे तो तुम्हें उसका महत्व बढ़ा देंगे।
अब उस वक्त उत्तर देने की भी हमारी शक्ति नहीं थी, बोलेंगे तो लड़ाई होगी। मैं क्या दिल में कि हमारे गुरुजी ने ये सेवा शुरू करवाई, तो मैं कौन हुआ कि उस एप्लीकेशन को वापस रिटर्न लेकर के फाड़ के फेंक दूं। और महंत बनने के वास्ते मैंने तो नहीं यहाँ पर रहा है, तो गुरुजी की आज्ञा के मुताबिक। यहाँ तक कि समस्या विरोध करने में क्या क्या नहीं किया। कहे ये जो ट्रस्ट है दिल्ली की है, इसको पैसा मत दो। पैसे आना उनके नहीं, कहते जी इनके पास में पैसे बहुत है तो इस वास्ते न दो। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें किया। और यहाँ तक अब उस वक्त के जो बुजुर्ग थे उसमें से एक दो नजर आते हैं। एक कृष्णा ने भी क्या एक बोलो बैठी ये निर्मल बैठी है, कृष्णा बैठी है, शीला माता, हाँ? शीला माता, शीला माता है। और ये पुराने हैं ना। जाए भी है वैसे। मैं किस वास्ते कह रहा हूँ कि ये अनुभव की दूसरों की बातें तो हम लाखों सुना देंगे, लाखों बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं, परंतु जो दिल के ऊपर बीती हुई बातें, 3 बातें उस वक्त ये कृष्णा शायद इसी ने कहा, गुरुजी मंदिर मतलब उस वक्त 33 और 52 नहीं था, उस वक्त तो जगह ही नहीं थी। कहते मंदिर उनका बन जाएगा क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले सारे उनके पक्ष में, अपना नहीं बनेगा। हमारे पास में तो अमीर बंदा एक भी नहीं है। नहीं सही, मैं यदि जिंदा रहा तो मंदिर बन जाएगा, जो हमारा विरोध करेगा वो उल्टे मुंह गिरेंगे। यदि एक भी भगत जो पुराने भगत है यदि हमारे पास में नहीं आया तो इतने हम नए बनाएंगे, परंतु चंडीगढ़ छोड़ के नहीं भागना। और ये तीनों बातें सत्य हुई। मंदिर तो बन गया, सामने दिखता है। जो उल्टे मुंह गिरे वो जब लड़ाई दंगे शुरू हुए थे 33 में, तो उस वक्त इसी सभा वाले सारे आकर के यहाँ पर नाके रगड़ी थी और यह कहते जी हम आपकी शरण में आए हैं। पुष्पा सेठी जो भाई थी उसके शब्द। और ये बनने के बाद में कितने नए नए भगत बने हैं, तो तीनों काम हुए। तो मेरा कहने का यही मतलब कि किसी भी क्षेत्र में आप चाहे तुम्हारे गृहस्थी के क्षेत्र में क्यों ना हो, यदि दिल से मन से यदि आप